दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का वेरी फेमस बुक एज यू लाइक इट। यह एक ड्रामा है। इसको 1599 में पब्लिश्ड किया गया था। इसे विलियम शेक्सपियर ने कॉपी किया था रोजालिंड बुक से। अगर मेन कैरेक्टर की बात की जाए तो रोजालिंड, ऑरलैंडो, सीलिया एंड ओलिवर 4 मेन कैरेक्टर है और यही कैरेक्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी बार रोजालिंड का पूछ देता है कैरेक्टर, तो कई बार ऑरलैंडो का भी पूछ देता है। ये स्टोरी स्टार्ट होता है दोस्तों सर रॉलैंड से। इसका 3 बेटा है, ऑरलैंडो, ओलिवर एंड जैकस। सर रॉलैंड को पता चल जाता है कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वह अपने तीनों बेटों से बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों आपस में प्रॉपर्टी ले लेना। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो है वो ओलिवर होता है। वह ऑरलैंडो और जैकस के साथ बेईमानी करता है। ये दोनों भाई को कुछ प्रॉपर्टी नहीं देता और सारा प्रॉपर्टी अपने पास रख लेता है। तो इससे ऑरलैंडो और जैकस बहुत दुखी होता है। ऑरलैंडो जो है अपने सर्वेंट एडम के पास जाता है और बोलता है ओलिवर ने जो किया है हमारे साथ वो अच्छा नहीं है। वो एडम के पास इसलिए जाता है कि वो उसका फैमिली मेम्बर के जैसा ही है। इसी बीच पैसों की दिक्कत होने लगती है ऑरलैंडो को। तो ऑरलैंडो जो है वह इसी बीच पैसों की दिक्कत होने लगती है ऑरलैंडो को। तो ऑरलैंडो जो है फाइटिंग करना चाहता है चार्ल्स के साथ। चार्ल्स जो है वह एक बहुत बड़ा ही रेसलर है। जितना भी मैच हुआ है अभी तक उसने ही सारा का सारा जीता है। और ये जो मैच है ये करवाता है ड्यूक फ्रेडरिक। ये ही जो है मैच करवाता है। जब मैच होता है तो इसमें ऑरलैंडो जीत जाता है और चार्ल्स हार जाता है। तो इससे चार्ल्स को बहुत ही गुस्सा आता है। वह कहीं ना कहीं सोच लेता है जो मैं किसी न किसी रूप से ऑरलैंडो से तो बदला लूँगा ही। और वह उसके भाई ओलिवर के पास जाता है और ओलिवर को बोलता है कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच ड्यूक फ्रेडरिक जो है उसे भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि सर रॉलैंड का बेटा ऑरलैंडो है और ड्यूक फ्रेडरिक और सर रॉलैंड में आपसी दुश्मनी होती है। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वह सारा प्रॉपर्टी अपने भाई से हड़प लेता है, ड्यूक सीनियर से। ड्यूक फ्रेडरिक एंड ड्यूक सीनियर दोनों जो है भाई है। ड्यूक फ्रेडरिक की एक बेटी है सीलिया और ड्यूक सीनियर की जो बेटी है वो रोजालिंड है। बट रोजालिंड जो है सीलिया के साथ ही रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि रोजालिंड को प्यार हो जाता है ऑरलैंडो से। और जब ये बात पता चलता है ड्यूक फ्रेडरिक को तो उसे बहुत गुस्सा आता है और रोजालिंड को अपने घर से बाहर निकाल देता है। जब रोजालिंड घर छोड़ के जाने वाली होती है तो सीलिया बोलती है रोजालिंड को कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। क्योंकि दोनों तो कजन सिस्टर है बट आपस में दोनों का बहुत ही प्यार है। दोनों घर छोड़ के फॉरेस्ट चली जाती है। फॉरेस्ट ऑफ एड्रेन, यहाँ जब वो जाती है तो रोजालिंड जो है वो अपना लुक चेंज कर लेती है। वो बॉयज़ बन जाती है और अपना नाम गैनीमेड रख लेती है। और सीलिया जो है वो अपना लुकिंग स्टाइल चेंज करके पूरा चेंज कर लेती है और एक गांव की लड़की बन जाती है। जब वह जंगल जाती है तो वहाँ एक झोपड़ी बना के दोनों बहनें आपस में रहने लगती है। इसी बीच ऑरलैंडो जो है उसे भी शहर में अच्छा नहीं लग रहा होता है। वह जंगल की ओर चला आता है और एक पेड़ पे पोएट्री लिखने लगता है। रोजालिंड और सीलिया एक दिन घूमने के लिए जंगल की ओर जाती है तो वहाँ देखती है कि एक पेड़ के पास बहुत सारा पोएट्री लिखा हुआ है। तो रोजालिंड को कहीं ना कहीं फील हो जाता है ये ऑरलैंडो ने ही ऐसा सब कुछ किया है। और रोजालिंड और सीलिया जो है ऑरलैंडो को अपने साथ झोपड़ी ले जाती है। लेकिन ऑरलैंडो को कुछ पता नहीं होता है कि रोजालिंड ही और सीलिया ही ये है, क्योंकि दोनों ने अपना पूरा भेष ही बदल लिया है। और एक बार क्या होता है कि ड्यूक फ्रेडरिक को बहुत पता लगाता है कि उसकी बेटी सीलिया कहाँ गई। जब उसे नहीं मिलती है सीलिया तो वो ओलिवर को बोलता है कि तुम्हारे भाई ने ही मेरी बेटी को कहीं लेके गया होगा।
क्योंकि वो रोजालैंड से प्यार करता था। और वो ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को बोलता है, अगर तुम 1 साल के अंदर मेरी बेटी को नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे ओलिवर उसे बहुत ढूंढता है सीलिया को, लेकिन उसे सीलिया नहीं मिलती है। एक बार वो जंगल की ओर जाता है तो वहाँ उसे अपना भाई मिलता है ऑरलैंडो। लेकिन क्या होता है, इसी बीच शेर आता है और ओलिवर पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऑरलैंडो उसे बचा लेता है। जब ये सब कुछ ओलिवर देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने ऑरलैंडो के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन इसके बाद भी ऑरलैंडो ने उसका जान बचाया है। तो इसी बीच दोनों भाई का आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है। और ऑरलैंडो जो है ओलिवर से कहता है, तुम उस झोपड़ी में जाओ क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई इंतज़ार कर रही है, तुम उसे बता देना मैं कुछ दिनों के लिए नहीं जाऊँगा झोपड़ी में। ओलिवर जो है जब वो झोपड़ी जाता है तो वो सीलिया को देखता है और उसे सीलिया को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। और आके वो ऑरलैंडो से कहता है, उस झोपड़ी में जो एक लड़की रहती है मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसी के साथ शादी करूँगा। जब ये सब बातें रोजालैंड को पता चलता है तो वह बोलती है, ठीक है तुम कर लेना, लेकिन मैं कल कुछ ना कुछ ऐसा जादू करूँगी कि ऑरलैंडो, ओलिवर, सीलिया और रोजालैंड सबके सब मिल जाएंगे। जब अगला दिन आता है तो रोजालैंड जो है सारा सच्चाई बता देती है कि मैं रोजालैंड हूँ, ये सीलिया है, सर ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर। और ऑरलैंडो जो है रोजालैंड से शादी कर लेता है, ओलिवर जो है सीलिया से शादी कर लेता है और चारों बहुत खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इसी बीच जैकस जो है वह जंगल आता है और वह सबको बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है उसने संन्यास ले लिया है, क्योंकि उसने जो बुरा काम किया था, ड्यूक सीनियर का पूरा प्रॉपर्टी ले लिया था, रोजालैंड के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था। उससे इन सब बातों से वह बहुत दुखी है और वह बोला है कि मैं जितना भी प्रॉपर्टी है मैं ड्यूक सीनियर को लौटाऊंगा और मैं अब संन्यास वाला जीवन ही जीऊँगा। और यह सुन के सीलिया बहुत दुखी होती है और इसी तरह चारों शहर की ओर लौट जाते हैं और चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं, ऑरलैंडो रोजालैंड के साथ, ओलिवर सीलिया के साथ, और जैकस भी इन लोगों के साथ ही रहता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसमें मेन कैरेक्टर की, तो एग्ज़ाम में बहुत बार आया है ऑरलैंडो का कैरेक्टर, ओलिवर का कैरेक्टर और रोजालैंड या सीलिया का। ये 4 में से एक कैरेक्टर 20 मार्क्स का आता है, तो आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना।